एक समस्या आप अक्सर सुने होंगे लोगों से कि थोड़ा खाना खाते हैं, पेट फूल जाता है, लगता है कि पेट भर गया। इसको फुलनेस ऑफ एब्डोमेन भी बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको अर्ली सैटिस्फैक्शन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा खाना खाया, पेट फूल गया, अब इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ये समस्या महिलाओं में ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत पुरुषों के, मतलब पुरुषों में ये समस्या कम होती है और महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है। इसके कारण चूँकि आप थोड़ा सा ही खाए, पेट फूल गया, पेट भर गया ऐसा लगता है, तो आप खाना कम खाएंगे। जब आप खाना कम खाएंगे तो आपका वज़न कम होना शुरू होगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे आप में उत्साह नहीं होगा, ताकत नहीं होगी। साथ ही साथ आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होगी, खासकर विटामिन B12 वगैरह की कमी होने लगती है। ये होता क्यों है? इसके कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारणों में GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, IBS की समस्या है तो भी होता है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलेटस होता है तो भी ये समस्या होती है। कई केसेस में देखा गया है कि एंड स्टेज लीवर डिजीज़ या एंड स्टेज किडनी डिजीज़, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में अगर व्यक्ति है, मरीज है, तो भी ये समस्या होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब खाने की थैली और खाने की थैली के नीचे जो आंतें होती हैं उसके बीच में कहीं कोई रुकावट है, तो वो खाना नीचे नहीं सरक के जा पाता और पेट फूला रहता है। जो खाने की थैली, जिसको स्टमक बोलते हैं, आमाशय, उसमें खाना पड़ा रहता है और पेट फूला हुआ रहता है। तो ऐसी समस्याओं में, ऐसी कंडीशन में भी ऐसा लगता है। पेप्टिक अल्सर की दिक्कत में भी ऐसा लगता है कि फुलनेस ऑफ एब्डोमेन है, पेट फूला हुआ है। तो अगर ऐसी समस्या, ऐसे लक्षण हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। वो रूल आउट करेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इसका इलाज दवाओं से हो सकता है तो दवाओं से होगा, या अगर इसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है तो सर्जरी होगी। लेकिन अगर सर्जरी की आवश्यकता नहीं है और सिर्फ दवाओं से ही इसका इलाज हो सकता है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह, आपके बेहतर प्लेस आपके लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से अगर आप इस इलाज को कराते हैं, चाहे वो IBS के कारण हो या GERD के कारण हो, पेप्टिक अल्सर के कारण हो, इन सब के कारण अगर ये समस्या हो रही है, तो आयुर्वेद से अगर आप इलाज कराते हैं तो इसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं और दोबारा वापस आने के चांसेस कम हैं।